Hello guys, good evening all of you. Welcome to this session on YouTube channel Biology Teaching Center. Your educator डॉक्टर अखिलेश्वर कुमार। आज के सेशन में हम लोग मुख्य रूप से बिहार बोर्ड 2023 के लिए बायोलॉजी सब्जेक्ट में जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हो रहा है, इसी क्रम में आगे की कड़ी के रूप में कुछ क्वेश्चंस और टॉपिक्स लेकर आए हैं, जिसका सॉल्यूशन इस सेशन में होगा। तो अब हम लोग मुख्य सेशन जिस पर डिस्कस करना है, बिना लेट किए हुए इसे देखते हैं। टॉपिक्स है या क्वेश्चंस है कि कोडोमिनेंस क्या है। कोडोमिनेंस का मतलब हिंदी में से सह प्रभाविता। सह प्रभाविता क्या है? को का मतलब सह साथ, डोमिनेंस मतलब जो कैरेक्टर्स अपीयर होते हैं। इसमें जब दो गुण जो हैं, दो कैरेक्टर्स एक साथ साथ अपीयर होते हैं, तो उसे जो है यहाँ पर कोडोमिनेंस कहते हैं। मेंडल्स लॉ में देखे थे कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर्स है वो फर्स्ट जनरेशन में अपीयर होते हैं, और जो रिसेसिव कैरेक्टर्स हैं वो आपका डिसअपीयर हो जाते हैं और डोमिनेंट कैरेक्टर के द्वारा सप्रेस्ड कर दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है, बल्कि दो डोमिनेंट जो है, दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर्स जो हैं साथ साथ F1 जनरेशन में अपीयर होते हैं। तो इसी के रूप में यहाँ पर कोडोमिनेंस के बारे में देखते हैं। F1 जनरेशन में जब दो एलील्स साथ साथ उत्पन्न होते हैं, कोडोमिनेंस कहलाता है। कोडोमिनेंस कहलाता है। इसका एग्जाम्पल जो है स्किन कलर इन कैटल। स्किन कलर्स इन कैटल्स। F1 जनरेशन में जब दो एलील्स साथ साथ उत्पन्न होते हैं तो वह कोडोमिनेंस कहलाता है। इसका एग्जाम्पल है स्किन कलर इन कैटल्स। मवेशी में जो है उनका जो स्किन का कलर है, कभी कभी जो है सो आपका चितकबरा माने दो रेड ब्राउन, रेड वाइट, ब्लैक वाइट, इस कलर में जो है उत्पन्न होते हैं, जिसे बोलचाल में चितकबरा बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि उसके जो दो डिफरेंट कलर्स हैं, उसके दोनों एलील्स जो हैं साथ साथ F1 जनरेशन में अपीयर होते हैं, जिसे जो है कोडोमिनेंस कहा जाता है। तो यहाँ पर मेनली रूप से इस कोडोमिनेंस का कैरेक्टर का एग्जाम्पल जो है आपका मवेशियों के, जानवरों के जो स्किन कलर है, उसमें जो है सो आपका कोडोमिनेंस पाए जाते हैं। तो देखते हैं इसके। रेड ब्राउन कलर, जिसको हम R1 और R1 से डिनोट करते हैं, और एक जो है आपका
वाइट कलर है जिसे आपका R2 ये आपका पेरेंट्स के रूप में लिया गया। इससे जो है आपका गैमेट्स बनेगा R1, इससे जो है तो आपका गैमेट्स बनेगा R2, ये आपका गैमेट्स। इन दोनों के बीच जब यहाँ पर क्रॉस होता है तो R1 और R2 दोनों कैरेक्टर्स यहाँ पर अपीयर होते हैं, और यह दोनों का गुण एक जो है आपका दोनों का गुण जो है माने रेड ब्राउन और ये वाइट। रेड ब्राउन का मतलब R1 और R2 का मतलब आपका वाइट। दोनों तरह की कलर माने जिसे स्पॉटिंग चितकबरा जो है स्किन उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका इस तरह के एनिमल को रॉन बोलते हैं, रॉन। F1 जनरेशन में ये जो है सो आपका दोनों कैरेक्टर्स जो है सो साथ साथ अपीयर हुए, मतलब ये भी कलर उत्पन्न हुआ और ये भी कलर जो है उत्पन्न हुए, जिसे रॉन बोला जाता है, या स्पॉटेड बोल सकते हैं, चितकबरा बोल सकते हैं। तो रेड ब्राउन एंड वाइट कैरेक्टर्स वाले पेरेंट्स को जब एक साथ क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में जो है सो दोनों गुण R1 और R2 दोनों जो है सो अपीयर होते हैं। अब इसे जब सेल्फ पोलिनेशन कराते हैं तो वह आपका पोलिनेशन नहीं बल्कि आपका क्रॉस कराते हैं, एनिमल है। तो यहाँ पर जो है 1:2:1 के रूप में आपका जो है सो ये प्रोजीनी जो है प्राप्त होते हैं। इस तरह से होगा R1 सेकेंड जो है आपका R1 R2 और R1 R2 और यहाँ पर R2 और R2, मतलब इसको जो है इसी तरह के सेम से जब क्रॉस कराते हैं R1 R2 ये, तो इस तरह से जो आया आपका क्रॉस करने के बाद R1 यहाँ पर R1 R2 फिर R1 R2 R1 R2 ये, और यहाँ पर फिर R2 और R2। ये जो हो गया आपका, ये हो गया आपका रेड ब्राउन। ये दोनों जो है आपका R1 R2 ये आपका कैरेक्टर वाले उत्पन्न हुए, जो आपका रॉन है ये आपका, और ये जो है आपका R2 वाइट है। तो इस तरह से जो है आपका तीन तरह के प्रोजेनिज प्राप्त हुए, रेड ब्राउन, रॉन और वाइट। यहाँ पर इसको हम देख सकते हैं इसे कि रेड ब्राउन जो आपका इसका जीनोटाइप है R1, इसकी संख्या जो है सो आपका 1 है। आपका दूसरा जो है रॉन है, जीनोटाइप R1 R2 ये जो है आपका 2 है, और थर्ड जो है आपका वाइट है, इसका जीनोटाइप R2 ये जो है आपका 1 है। इस तरह से यह 1:2:1 के रूप में यह आपका प्राप्त होता है। जब रेड ब्राउन और वाइट कलर वाले एलील्स को एक साथ जब क्रॉस कराया जाता है F1 जनरेशन में, और जो है आपका ये रॉन प्राप्त हुए, और इन्हें जब सेल्फ क्रॉस कराते हैं ये, तो आपको ये 4 तरह के प्रोजीनीज प्राप्त होते हैं, जिसमें आपका रेड ब्राउन 1 और आपका रॉन 2 और एक वाइट जो है आपका 1 के रूप में 1:2:1 के रूप में यह इसका जीनोटाइप जो है सो आपका प्राप्त होता है। तो यह आपका कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके थे मल्टीपल एलील
मल्टीपल एलिजी में जो है सो आपका ब्लड ग्रुप ह्यूमन का जो था उदाहरण था, तो ब्लड ग्रुप जो है आपका ए और बी जो है ए बी, ये आपका दोनों कैरेक्टर साथ साथ उत्पन्न होते हैं, इसके दोनों जीन। ये भी जो है आपका ब्लड ग्रुप ए बी जो है कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है। माने ब्लड ग्रुप जो है आपका कोडोमिनेंस और एंड मल्टीपल एलिलिज्म दोनों का उदाहरण है। ब्लड फॉर्मेशन जो है, ब्लड ग्रुप जो है वो पहली रूप से कोडोमिनेंस एंड मल्टीपल एलिलिज्म दोनों का यह उदाहरण है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल जो है सो आपका स्किन कलर इन कैटल्स को देखें, जिसमें आपका दोनों कैरेक्टर्स साथ साथ उत्पन्न होते हैं, जो आपका कोडोमिनेंस कहलाता है। तो व्हाट इज कोडोमिनेंस, तो ये आपका इसी रूप में इसको दिखाना है। हम आगे देखते हैं। दूसरा टॉपिक है प्लियोट्रोपिज्म। प्लियोट्रोपिज्म, इसका हिंदी होता है बहुप्रभाविता। प्लियोट्रोपिज्म यहाँ पर बहुप्रभाविता। तो इसके बारे में देखना है कि ये आपका प्लियोट्रोपिज्म क्या है। तो ये मल्टीपल एलिलिज्म में बहुविकल्प था। उसमें देखे थे कि एक जीन के लिए कई एलील्स या तीन से ज़्यादा जब एलील्स होता था तो उसको मल्टीपल एलिलिज्म कहते थे। यहाँ पर कह रहा है कि प्लियोट्रोपिज्म किसी भी एक फिनोटिपिक कैरेक्टर्स के लिए, किसी भी सिंगल कैरेक्टर्स का निर्धारण जो है एक जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। एक कैरेक्टर्स या एक फिनोटिपिक कैरेक्टर्स एक जीन रिस्पॉन्सिबल करता है, माने एक जीन, सिंगल जीन जो है उसका डिटर्मिनेशन करता है। लेकिन इसमें जो है प्लियोट्रोपिज्म में, बहुप्रभाविता में, एक जीन जब कई कैरेक्टर्स को, ट्रेड्स को डिटर्मिनेट करता है, वो आपका प्लियोट्रोपिज्म या बहुप्रभाविता कहलाता है। एक जीन जब कई लक्षणों का, एक जीन जब कई लक्षणों का निर्धारण करता है तो उसे बहुप्रभाविता या प्लियोट्रोपिज्म कहते हैं। ऐसे नॉर्मली जो है एक जीन एक लक्षण का निर्धारण करता है, लेकिन कभी कभी एक जीन जब कई लक्षणों का निर्धारण करता है तो उसे प्लियोट्रोपिज्म कहते हैं। जैसे आपका पी प्लांट में जो है उसका वाइट फ्लावर का कलर के लिए और सीड के सीड कोट के लिए एक ही जीन जो है रेस्पॉन्सिबल होता है। इसका एग्जाम्पल है कि आपका फ्लावर कलर एवं सीड के सीड कोट के लिए एक ही जीन रेस्पॉन्सिबल होता है। तो इस तरह की कंडीशन को प्लियोट्रोपिज्म कहते हैं। ऐसे इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो है सिकल सेल एनीमिया, एक आपका डिजीज है, जेनेटिक डिजीज है, जिसको हम लोग इसका एग्जाम्पल के रूप में हम इसे प्रस्तुत कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं कि प्लियोट्रोपिज्म समझ गए हैं कि किसी भी आपका कैरेक्टर्स का निर्धारण जो है सो एक सिंगल जीन के द्वारा होता है,
लेकिन कभी कभी जो है एक जीन जो है कई लक्षणों को प्रभावित करता है, प्लियोट्रोपिज्म कहलाता है। सामान्य रूप से सिंगल जीन सिंगल कैरेक्टर्स का निर्धारण करता है, लेकिन जब सिंगल जीन मैनी कैरेक्टर्स का निर्धारण करता है तो उसे प्लियोट्रोपिज्म कहा जाता है। ट्रोपिज्म कहा जाता है। ये आपका हुआ। सामान्य रूप से सिंगल जीन सिंगल कैरेक्टर का निर्धारण करता है, लेकिन जब सिंगल जीन मैनी कैरेक्टर्स का निर्धारण करता है तो उसे प्लियोट्रोपिज्म कहा जाता है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल जो है, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया ये आपका जो है एक डिजीज है, जेनेटिक डिजीज है, जिसमें आरबीसी जो है, जो आपका ब्लड सेल है आरबीसी, उसकी जो आकृति होती है जनरली इस आकार में होती है। और इस तरह की आकृति में जो है, और आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं। और हीमोग्लोबिन का फंक्शन है CO2 और O2 का जो है सो कैरी करना होता है, आपका लंग्स से लेकर के आपका प्रत्येक सेल में जो है सो पहुंचाने का काम करता है। लेकिन जब किसी कारण से या एबनॉर्मेलिटी इस जीन या इस तरह के जो कैरेक्टर्स का निर्माण कर रहे हैं, अगर उसमें एबनॉर्मेलिटी जाती है तो यह आपका सिकल शेप्ड में हो जाती है, मतलब हंसुआ के आकार का। इस तरह से आपका इसकी आकृति हो जाती है। इस तरह की आकृति ये ही आपका जो है सिकल सेल है। सिकल सेल के माने हंसिया के आकार का आपका कर्व्ड हो जाते हैं, और यह जो है सो आपका आरबीसी ये। तो इस डिजीज में सिकल सेल एनीमिया में आरबीसी का जो ये स्ट्रक्चर है वो आपका इस तरह की आकृति में हो जाता है, जिसके कारण इसके सरफेस का जो एरिया है वो आपका डिक्रीज कर जाता है, जिसके फलस्वरूप CO2 और O2 का कैरी करने में सक्षम नहीं होता है। और इसके कारण जो है आपका एनीमिया रोग, लैक ऑफ ब्लड, एनीमिया का मतलब यहाँ पर लैक ऑफ ब्लड की कमी हो जाती है, जिसे एनीमिया कहा जाता है। अब यह जो जीन है अगर होमोजाइगस है, यह जीन होमोजाइगस का मतलब जब समान तरह के जीन उपलब्ध होते हैं, उपस्थित होते हैं, तो इसमें एनीमिया के कारण जो है उस चाइल्ड का डेथ हो जाता है। और जब वह जीन जो हेट्रोजाइगस के रूप में डेवलप करता है, हेट्रोजाइगस मतलब टू डिफरेंट जीन्स, एक कैपिटल और एक स्मॉल, जो जिसे सूचित करते हैं कैपिटल T स्मॉल t या कैपिटल R स्मॉल r, उसी रूप में अगर ये हेट्रोजाइगस के रूप में होते हैं तो इसमें जो है एनीमिया की संभावनाएं बहुत थोड़ा कम हो जाता है, जिसके कारण वो सरवाइव करता है। तो कहने का मतलब है कि वैसे एरिया में जहाँ पर मलेरिया रोग की ज़्यादा संभावना होती है,
तो वहाँ पर अगर सिकिल सेल एनीमिया का फॉर्मेशन हो जाता है उस तरह के लोगों में, तो वह आपका मलेरिया रोग कम प्रभावित कर पाता है। क्योंकि मलेरिया रोग मतलब जो इसके जो पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, वह आपका आरबीसी का ही भक्षण करता है। और जब इस तरह के रूप में आपका सिकिल सेल में हो जाता है, जिसके कारण जो है वह उसका जो है सो भक्षण नहीं कर पाता है, जिसके कारण वह मलेरिया रोग से वह प्रभावित नहीं हो पाता है। तो मलेरिया वाले रीजन में जो है ऐसे व्यक्ति जो हैं सिकिल सेल एनीमिया वाले, जो ब्लड है या जो आरबीसी है, वो आपका वहाँ पर सरवाइव कर जाते हैं, मतलब वहाँ मलेरिया रोग उसे नहीं हो पाता है। तो यही जो है सो आपका प्लियोट्रोपिज्म कहलाता है, जिसका सिंगल जीन जो है सो सिंगल कैरेक्टर का निर्धारण करता है, लेकिन कभी कभी जो है सिंगल जीन जो है सो आपका मैनी कैरेक्टर्स का निर्धारण करता है, वो प्लियोट्रोपिज्म कहलाता है। इसमें आपका सिकिल सेल एनीमिया जो है सो इसका एग्जाम्पल हुआ। और यह जो है सो आपका एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, जो आपका मुख्य रूप से यह रिसेसिव जीन के द्वारा होता है। रिसेसिव जीन का मतलब जब दोनों जो है यहाँ पर होमोजाइगस के रूप में होते हैं, होमोजाइगस के रूप में होते हैं, मान लीजिए आपका सिकिल सेल हिमो इस तरह से है आपका, ये सिकिल सेल हुआ, ये आपका इस तरह से, मगर हीमोग्लोबिन पर एस है, तो ये सिकिल सेल हुआ। तो अगर यह होमोजाइगस होता है इस तरह से, तो यह जो है आपका उसमें सिकिल सेल सिकिल, तो होमोजाइगस रूप में यह जो है सो आपका जीन जो है सो प्रभावित होता है और उसमें सिकिल सेल एनीमिया होता है। लेकिन हेटेरोजाइगस ये आपका सिकिल सेल इसमें उत्पन्न होता है। और हेटेरोजाइगस का मतलब आपका HS और स्मॉल इस तरह से अगर है, तो ये आपका सरवाइव कर लेता है, मतलब सिकिल सेल एनीमिया नहीं हो पाता है। तो खास करके ऐसे एरिया में जहाँ पर मलेरिया रोग ज़्यादा होता है, जहाँ पर वह हेटेरोजाइगस कंडीशन में होते हैं सिकिल सेल एनीमिया वाले को, प्लाज्मोडियम जो है वह आपका प्रभावित नहीं कर पाता है, उसमें उसका लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं हो पाता है, जिसके कारण वह सिकिल सेल प्लाज्मोडियम जो है या मलेरिया रोग से वह प्रभावित नहीं हो पाता है। लेकिन यह जो है आपका जनरल में जो है सो सिकिल सेल एनीमिया होने पर वह उसमें होमोजाइगस होता है, जिसमें आपका ये सिकिल सेप्ट में हो जाता है। तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन जो है सो आपका एबनॉर्मल रूप में हो जाता है, जो आपका राउंड शेप में था, इस शेप में था, वो इस शेप में हो जाता है। तो यही जो है आपका प्लियोट्रोपिज्म या बहु प्रभाविता हुआ। इसमें मेनली रूप से यही ध्यान रखना है कि सिकिल सेल एनीमिया आपका एक रिसेसिव जीन के द्वारा होता है। रिसेसिव जीन तो यहाँ पर ये आपका रिसेसिव नहीं बल्कि ये डोमिनेंट है, हालांकि ये होमोजाइगस है, लेकिन यह मुख्य रूप से इस तरह से रिसेसिव होते हैं, H स्मॉल और EHS। ये आपका जो है ये रिसेसिव हो गया, रिसेसिव इस तरह के रहने पर ये होमोजाइगस भी होगा और ये भी जो है सो आपका होमोजाइगस ही होगा, होमोजाइगस। लेकिन होमोजाइगस कहता है रिसेसिव रहने पर, रिसेसिव का मतलब स्मॉल लेटर से हम उसे सूचित करते हैं और डोमिनेंट को जो है कैपिटल से शुरू करते हैं। तो इस तरह से आपका रिसेसिव
होने पर रिसेसिव जीन में जो है सो आपका ये सिकल सेल एनीमिया होता है। और जब हेटेरोजाइगस होता है, हेटेरोजाइगस का मतलब एक कैपिटल और एक स्मॉल, तो आपका वहाँ पर वो सर्वाइव करता है, मतलब एनीमिया रोग कम होता है और वह जो है सो आपका सर्वाइव करता है। तो यही यहाँ पर समझना था कि रिसेसिव क्या होता है, होमोजाइगस क्या होता है। होमोजाइगस दोनों रूप में हो सकते हैं, वो डोमिनेंट भी हो सकते हैं लेटर, और ये आपका रिसेसिव स्मॉल में भी हो सकते हैं, दोनों हो है। लेकिन यहाँ पर ये जो है आपका डोमिनेंट हो जाएगा, कैपिटल कैपिटल दोनों है होमोजाइगस, तो ये आपका डोमिनेंट जीन हो गया। लेकिन यहाँ पर जो सिकल सेल एनीमिया होता है, ये ऑब्जेक्टिव रूप में भी पूछता है कि यह आपका रिसेसिव जीन के द्वारा उत्पन्न होता है। तो ये आपका रिसेसिव जीन हुआ स्मॉल hs और स्मॉल hs, ये आपका रिसेसिव हुआ। होमोजाइगस ये भी है, होमोजाइगस ये भी है, लेकिन यह आपका डोमिनेंट, और ये जो है सो आपका रिसेसिव है, और ये जो है सो आपका हेटेरोजाइगस, जो यहाँ पर यह सर्वाइव कर जाता है, मतलब सिकल सेल एनीमिया रोग नहीं हो पाता है। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि आप लोगों को ये कोडोमिनेंस एंड प्लियोट्रोपिज्म समझ में आ गया। और इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पर समाप्त होता है, और इसी तरह के नए नए सेशंस के लिए बायोलॉजी टीचिंग सेंटर चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर पसंद है तो इसे लाइक करें एवं अपने क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स के बीच शेयर अवश्य करें। थैंक यू।